Hello everyone. Hello everyone. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. How are you all? We are fine, ma'am. Thank you, ma'am. And what about you? I'm also fine. Today we will read writing function. How to write about recycling, about plastic bottle recycling. Okay? आपकी voice नहीं आ रही. Yes, ma'am. Okay, beta. I am going to share your book. बेटा सभी को दिख रही है? सभी को आवाज जा रही है? Yes, ma'am. बुक भी दिखने लगी सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta. So, writing function. In this chapter, we read about how plastic is recycled. प्लास्टिक को कैसे रिसाइकल करें? There are 5 steps in it. इसके 5 steps हैं, but it is very difficult to remember each of the step. लेकिन प्रत्येक स्टेप को याद रखना बहुत ही मुश्किल वर्क है. Therefore, इसलिए we can note, हम नोट बनाएंगे. We make notes to remember two important details in passage. हम आप एक नोट बनाएंगे important detail. हेलो बेटा, सभी को मेरी है ना? Hello, ma'am. बेटा सभी आवाज कट के आ रही है. मैम आपकी आवाज कट के आ रही है. आ रही है. चलिए ठीक है, आई होप जा रही होगी. तो देखते हैं अब क्या. Yes, ma'am. अब आपकी वॉइस आ रही है. ओके, तो देयरफॉर हमें अब इसे नोट्स बनाना है. जो पैसेज में इंपॉर्टेंट डिटेल्स को राइट करना है. हाउ मेक नोट टू समराइज. अब हम इसे कैसे शॉर्ट में लिखें, कैसे सारांश में लिखें, देखते हैं. वी मेक नोट टू समराइज a task we read, जिसे हम पढ़ सकें. पहली बार you make note. अब देखते हैं नोट को कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे. Some points are kept in mind. अपने माइंड में रखें. हेडिंग. फर्स्ट हमारा हेडिंग यहाँ होता है. जब किसी टॉपिक को राइट करते हैं तो सबसे पहले हेडिंग राइट करते हैं. हेडिंग जानते हैं ना सभी? Yes, ma'am. बेटा ऋषभ, हेडिंग जानते हैं आप ना? Yes, ma'am. ओके, तो सबसे पहले हमें हेडिंग राइट करनी होगी. मीन्स हम नोट्स किसके बारे में बनाएंगे. पहले हमें ये सिलेक्ट करना है, ये चुनना है कि हम जो राइट करेंगे वो किसके बारे में राइट करेंगे. तो हमारा टॉपिक क्या है हम देख सकते हैं. हमें राइट करना है हाउ प्लास्टिक इज रिसाइकल्ड. प्लास्टिक कैसे रिसाइकल होती है. तो हमारी ये हेडिंग होगी. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. सभी लोग समझ पा रहे हैं ना?
हेडिंग हमारी फर्स्ट हेडिंग यही होगी कि हाउ टू प्लास्टिक नंबर कितने होते हैं। तो नंबरिंग आप देख सकते हैं, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो देखा था। फर्स्ट इज कलेक्टिंग, पहले हम कलेक्टिंग करते हैं, फिर हम सॉर्टिंग करते हैं, फिर मेल्टिंग करते हैं। कलेक्ट करना मीन्स उसे इकट्ठा करना, सॉर्टिंग मीन्स छांटना, छांट करके अलग अलग करना, यूजफुल नॉट यूजफुल। समझ रहे हैं ना सभी। यस मैम। आफ्टर दैट मेल्टिंग, फिर उसे पिघलाते हैं। आफ्टर फ्लैटिंग, फिर उसकी परत बनाते हैं, लेयर जिसे बोलते हैं। फिर मेल्ट करके हम वन बाय वन स्टेप की लेयर बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इंड प्रोडक्ट, इसके बाद हम प्रोडक्ट को बना देते हैं। अंडरस्टूड, समझ रहे ना बेटा, सभी को वाइज जा रही है। सभी को प्रॉपर वाइज जा रही है। यस मैम। ओके, तो यस मैम। ओके बेटा, आई होप आपको स्क्रीन भी दिख रही होगी, दिख रही है सभी को। नो मैम। यस मैम। तो यस मैम। हमारी अब फिर देखते हैं स्टेप। देखिए पहले हाउ प्लास्टिक इज रिसाइकल्ड, आफ्टर दैट 5 स्टेप्स। तो 1 2 3 4 5 स्टेप्स हमारे हो गए। आफ्टर दैट फिर क्या है, सब हेडिंग। सब हेडिंग क्या होती है, सब हेडिंग जो हेडिंग है उसके अंडर जो हेडिंग होती है, छोटी छोटी शॉर्ट हेडिंग, उसे हम सब हेडिंग बोलते हैं। अंडरस्टूड, समझ पा रहे हैं सभी। यस मैम। क्या तो देखिए, ये आपकी हेडिंग थी, ये आपकी नंबरिंग है, 1 3 4 5 एंड sorting, batching, flacking, and end product. These are subheadings. समझ रहे हैं सभी ना। यस मैम। यस। ये सब हेडिंग है। हेडिंग हमारी क्या है, ये मेन हेडिंग है, इसे हेडिंग को हम मेन हेडिंग कहते हैं। और मेन हेडिंग के अंदर जो छोटी छोटी हेडिंग्स डालते हैं हम, वो सब हेडिंग्स होती है। अंडरस्टूड, सभी समझ पा रहे हो ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, आफ्टर दैट सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट क्या होते हैं, सेंट्रल पॉइंट हमारा जो हम राइट करते हैं, वो सेंट्रल पॉइंट होता है। मेन पॉइंट, समझ रहे हैं ना। यस मैम। यस बेटा। यस मैम। हमने कलेक्टिंग किया, तो रिसाइकलिंग प्लास्टिक बॉटल इज द मेन हेडिंग एंड कलेक्टिंग इज द सब हेडिंग, सॉर्टिंग इज द सब हेडिंग, मेल्टिंग सब हेडिंग, फ्लैकिंग सब हेडिंग एंड इन प्रोडक्ट भी सब हेडिंग। एंड 1 2 3 4 ये क्या है, ये नंबर्स हैं। एंड अब जो इसके अंदर राइट है, इसे हम मेन पॉइंट का सैंपल भी बोलते हैं, जो उसके अंदर राइट होता है। अंडरस्टूड। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सभी को समझ में आ रहा है। दिव्यांशी, अंकुर, खुशी, आप लोग समझ पा रहे हो। यस मैम।
यस मैम। अच्छा, आप समझ रहे हैं ऋषभ? आपको समझ में आ रहा है बेटा ऋषभ? यस मैम। ओके बेटा, so we read about how plastic is recycled. अब we read about, हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक को कैसे रिसाइकल करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी है प्लास्टिक को कैसे, चैप्टर में पढ़ा है ना। पहले कलेक्टिंग करते हैं, फिर सॉर्टिंग करते हैं, यस मैम। फिर प्लास्टिंग करते यस मैम। हैं, इंड को प्रोडक्ट, इंड हम अंत में प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो अब क्या करना है, अब हमें नोट्स राइट करना है। नोट्स कैसे राइट करेंगे? तो ऐसे हमें नोट्स राइट करना है, छोटी छोटी हेडिंग्स डालनी है। अब देखिए, अगर हम चैप्टर को देखें तो चैप्टर हमारा बहुत बड़ा है। रिसाइकलिंग आपका चैप्टर है, रिसाइकलिंग है ना, समझ रहे हो सभी? रिसाइकल बेटा चैप्टर का क्या नाम है? रिसाइकलिंग ना, है ना? यस मैम। तो चैप्टर को हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, चैप्टर हमारा कितना बड़ा है। यार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। मैम आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। बेटा तो मेरी वॉइस जा रही है? मैम आपकी आवाज कट कट के आ रहा है। बेटा दिव्यांशी, अंकुर, आपको मेरी वॉइस जा रही है? यस मैम आ रही है। ओके, तो देखिए जब हमारा चैप्टर है, जो बेटा आप जा रही होगी सबके पास वाइज, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। और देखिए कितना बड़ा चैप्टर यहाँ जाता है। बट हम जब इसे पूरी में करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो हाउ टू प्लास्टिक रिसाइकल, फर्स्ट कलेक्टिंग, सॉर्टिंग, मेल्टिंग, पैकिंग एंड इन द प्रोडक्ट, हम इन हेडिंग्स को डालते हैं और इसके अंदर जो हम मेन पॉइंट है वो राइट करते हैं, जिसे हम एग्जांपल देते हैं। अंडरस्टूड? यस मैम। सभी को समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ओके बेटा, तो आफ्टर दैट फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखिए कलेक्टिंग में पूरा पैसेज था हमारा, अभी हमने आपको दिखाया। तो आप अपनी बुक में देख भी सकते हैं, कलेक्टिंग टॉपिक के साथ एक टॉपिक 4 और 5 लाइन्स राइट है उसमें। बट कलेक्टिंग इज अ सब हेडिंग, और सब हेडिंग में 2 पॉइंट्स केवल राइट हैं। प्लास्टिक बॉटल आर कलेक्टेड फ्रॉम स्कूल, हाउसेस, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, टेकन टू अ रिसाइकलिंग सेंटर। आपका कलेक्टिंग टॉपिक कंप्लीट, समझ रहे हैं ना? एंड सॉर्टिंग में हम जब आते हैं तो आपका सॉर्टिंग टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा बिग लग रहा है मुझे, 4 लाइन मिली है। तो बॉटल्स क्लीन एंड सॉर्टेड, सेंड टू द श्रेडिंग मशीन, इसे शेडिंग मशीन के लिए भेज दिया जाता है और बॉटल को क्लीन और सॉर्ट कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है और छांट दिया जाता है कि इसकी कलर के अकॉर्डिंग, सपोज दैट व्हाइट कलर अलग कर लेंगे, ग्रीन अलग कर लेंगे, तो ग्रीन के ट्रायज बना लेंगे, व्हाइट की बॉटल्स बना लेंगे, बॉटल। अंडरस्टूड? समझ पा रहे हैं ना सभी? यस मैम। एंड मैन्युफैक्चरिंग से फुलाते हैं, उसे फिर क्या करते हैं, पिघला देते हैं, पिघलाने के बाद लेयर बनाते हैं एंड इसे ड्राई सुखाते हैं और इनकी अशुद्धियों को रिमूव करते हैं, दूर करते हैं, इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज उसे हम दूर करते हैं। प्लास्टिक जब इसकी परत बना लेते हैं मेल्टिंग करने के बाद, और लास्ट में हम उससे प्रोडक्ट बनाते हैं। आफ्टर दैट अब देखिए क्या है, रिमेंबर दैट वी टेक नोट्स टू राइट डाउन, जब आपको याद रखना है, जब आप राइट करेंगे नोट्स, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन और की पॉइंट, आपको जो मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करना है और उसी को राइट करना है। मेकिंग नोट हेल्प इज रिकॉर्डिंग एंड रिमेम्बरिंग इंटेंशन इंफॉर्मेशन, उसे रिकॉर्डिंग एंड इंटेंशन जो पॉइंट थे उनमें राइट करना है। मेन पॉइंट सभी को पता है ना?
point. This is main point. Yes, ma'am. Okay. So read this paragraph. अब इस पैराग्राफ को पढ़ना है, बहुत इजी मैं आपको इसे पढ़ा रही हूँ। आप लोगों को कैसे आपने हाउ टू रिसाइकल का ये यहाँ पर दिया, आप लोगों ने देखा है ना, सभी ने देखा हाउ टू रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल, है ना। सेम ऐसे ही आपको इसका समराइज करना होगा, बनाना होगा। अंडरस्टूड, समझ पा रहे हैं सभी? Yes, sir. Yes, ma'am. ओके, तो देखिए, रीड दिस पैराग्राफ एंड मेक नोट टू समराइज। आपको नोट बनाना है, पैराग्राफ को पढ़ते हैं। द वर्ल्ड यूज टन्स ऑफ प्लास्टिक एवरी डे। संसार जो है टनों प्लास्टिक, टन जानते हैं, क्विंटल, टन, किलोग्राम, Yes, ma'am. है ना। तो जो है टनों, टन में प्लास्टिक एवरीडे यूज होता है संसार में। प्लास्टिक की पॉलिथीन, बैग्स, आप रैपर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो प्लास्टिक के ट्रायर्स हो गए, एनीथिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं एक्सेट्रा। तो वर्ड इसे कुंटलों में यूज करता है, टनों में यूज करता है। इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पस लाइक मेकिंग टॉय। अब ये वेरियस विभिन्न प्रकार के इसके प्रोडक्ट से बनते हैं। मेकिंग टॉयज, टॉय बनाए जाते हैं। बेटा एवरीवन ऑन द वीडियो, कोई वीडियो बंद नहीं करेगा, सभी ऑन कीजिए अपनी वीडियो। एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट, आप देखते हैं प्लास्टिक की पैकेट में ही आपके प्रोडक्ट, जैसे आप लोग कुरकुरे या पैकेट्स की चाउमीन्स या नूडल्स लेते हैं, खाते हैं, पॉपकॉर्न्स यूज करते हैं ना, 10 रुपीज 5। तो ये सारे पैकेजिंग प्रोडक्ट भी प्लास्टिक से ही बनते हैं। सो ऑन, ऐसे बहुत कुछ। मॉइस्चर मीन्स होता है भारी मात्रा में। तो मॉइस्चर अमाउंट ऑफ इट एंड अप इन ओशन, भारी मात्रा में ये समुद्र में बहा दिया जाता है। क्या क्या फेंक दिया जाता है समुद्र में? मैम, प्लास्टिक। वेरी गुड बेटा, प्लास्टिक यूज कर लेते हैं, और यूज करने के बाद जो पॉलिथीन्स होती है, प्लास्टिक्स होते हैं, इन्हें हम ओशन में फेंक देते हैं। ओवर 70% ऑफ ग्लोब इज कवर्ड बाय ओशन। हमारा जो ग्लोब है, हमारी जो पृथ्वी है, वो 70% ओशन है, उस पर समुद्र ही है, पानी ही पानी है। ओनली 30% पर हम लोग रहते हैं। समझ पा रहे हो सभी ना? Yes, sir. यस बेटा। ओशंस आर सो वास्ट, वास्ट मीन्स होता है विशाल, बड़ा, एंड डीप मीन्स गहरा। ओशंस जो है वो गहरे होते हैं और बड़े होते हैं। इट इज वाइडली, ये चौड़े होते हैं। Assume that no matter how much gas is dumped into them, ये how much waste, आप इसमें कितना भी वेस्ट कर दें, कितना भी फेंक दे वेस्ट चीजें, बट नो मैटर, कोई मामला नहीं ना। डंप इनटू इन, इसे डंप मीन्स होता है भरना। ये इतना विशाल होता है कि ये भरेगा नहीं। आप इसमें कितनी भी प्लास्टिक फेंक दें, किसमें? ओशन में। 70% ग्लोब, पृथ्वी पर 70% पर जल ही जल है, ओशन है, समुद्र ही है, तो ये भरेगा नहीं कि डंप हो गया, फुल हो गया। लेकिन द इफेक्ट वुड बी निग्लेक्टेबल, इसके जो प्रभाव होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। आप इसे नदियों में, समुद्र में, तालाबों में प्लास्टिक को फेंकेंगे तो क्या होगा? हमारे एनिमल्स इसे ईट कर लेंगे और वो उनके लिए हार्मफुल होगा। जो वाटर में मछलियां हैं वो खा लेंगी, वो उनके लिए प्रॉब्लम आएगी, वो डेड हो जाएंगी, है ना। Yes, sir.
सभी समझ रहे हो ना? Yes. So plastic pollution has put the worst, plastic pollution जो प्लास्टिक का प्रदूषण है has put the worst ocean, ये संसार के समुद्र में आप अगर फेंक देते हैं तो मैरिना लाइफ, मैरिना मीन्स होता है वेरी हैवी, जो बहुत सारे जीव होते हैं मैराइन, मैराइन लाइफ इज ग्रेट रिस्क, इसमें जो समुद्र से रिलेटेड जो जीव होते हैं उनकी लाइफ को बहुत खतरा होता है, ग्रेट रिस्क। एंड प्लास्टिक डेब्रिज मीन्स मलबा, जो प्लास्टिक के मलबा है वो किल मारते हैं एंड एस्टिमेटेड 100,000 मैरल एनुअली, मीन्स समुद्री जीवों को 100,000 तक एनिमल्स को ये प्लास्टिक जो है वो मार देती है। प्लास्टिक खा करके एनिमल्स, जो वाटर एनिमल्स हैं या जो एनिमल्स घूमते रहते हैं वाटर ड्रिंक करने के लिए ओशन के पास जाते हैं, रिवर्स के पास जाते हैं, वो भी उसे ईट कर लेते हैं। तो इससे इतने सारे लोग आपकी आ रही। ओके, तो देन मोर और इससे भी ज्यादा आर मिलियन 1 मिलियन सॉरी, इससे मोर देन 1 मिलियन और 1 मिलियन सी बर्ड भी मर जाती हैं, समुद्र में रहने वाले जो पक्षी होते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन इज हार्मफुल, प्लास्टिक पॉल्यूशन हार्मफुल है, खतरनाक है। मीन्स वातावरण, आपकी बात आ रही है। यस बेटा, नेटवर्क सभी को वाइस मेरी कट रही है। यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है, सही आ रही है। तो प्लास्टिक जो है वो वातावरण के लिए हानिकारक है, बट इफ वी टेक एक्शन नाउ, अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं तो वी विल स्टिल सेव आवर मैन, तो हम इस खतरनाक पर्यावरण में शामिल हैं, हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे, हमारी वजह से भी एनिमल्स को नुकसान होगा। अंडरस्टूड? आपकी आवाज आ रही है। यस बेटा, आपकी सही हो जाएगी, मेरे पास तो है मतलब। बेटा सभी को मेरी वॉइस कट रही है क्या? यस आवाज आ रही है। ओके बेटा, सभी को समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या है स्पीकिंग जंक्शन। स्पीकिंग जंक्शन में क्या है? रिसाइकलिंग कैन हेल्प अस, रिसाइकलिंग हमारी हेल्प कर सकता है, सेव आवर एनवायरमेंट। बेटा शिवा सचिन, बेटा रिसाइकलिंग कैन हेल्प अस, रिसाइकलिंग हमारी हेल्प कर सकता है आवर एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण को बचाने में, बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द प्लास्टिक, बेकार प्लास्टिक को रिड्यूस करके हम जो है एनवायरमेंट को सेव। बेटा सभी को मेरी वॉइस जा रही है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, नाउ थिंक एंड द एनवायरमेंटल इश्यूज। अब देखते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, दैट यू कैन प्लीज, और फिर हम प्रतिज्ञा लेंगे, प्लीज लेंगे, जैसा कि आप स्कूल असेंबली में लेते थे। तो वैसे आपकी वॉइस आ रही है। अनन्या आपको ये प्रॉब्लम है
बेटा, सभी डिवाइस आ रही है ना? यस मैम। बेटा आप लोग नेटवर्क में हो जाइए। आकांक्षा एंड अनन्या नेटवर्क चेक कीजिए अपना। सोर्स एंड माय एफर्ट। बेटा रेखा दिव्यांशी रीड करिए। वेस्टेज ऑफ वाटर। Wastage of water, not to leave the tap running while brushing my teeth. बेटा स्टॉप। वेस्टेज ऑफ वाटर यानी वाटर को बर्बाद करना, वेस्ट करना। नॉट टू लीव नहीं छोड़ना है। टू टैप रनिंग टैप को बहते हुए। वाइल ब्रशिंग माय टीथ जब मैं अपना ब्रश करूंगा, अपने टीथ पर ब्रशिंग करूंगा तो उस समय मैं टैप को खुला नहीं छोड़ूंगा। समझ रहे हैं ना? Yes, ma'am. यस बेटा। आफ्टर दैट नेक्स्ट रीड करिए। लैंड पॉल्यूशन। Land pollution. Avoid littering. Avoid sitting on the roads or on the garden. यस बेटा। अब देखिए अवॉइड लिटरिंग मीन्स हमें लिटरिंग मीन्स आप कह सकते हैं गंदगी करने से बचना चाहिए। एंड सड़क पर और ग्राउंड में थूकने से बचना चाहिए। लैंड पॉल्यूशन से हमारा लैंड पॉल्यूशन नहीं होगा। अगर कहीं पर थूकेंगे नहीं तो वहां की जो लैंड होगी वो पॉल्यूशन से मुक्त होगी एंड वेरी क्लीन होगी। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. नेक्स्ट आदेश। आदेश ग्लोबल वार्मिंग। Global warming about living extra electrical applications on when not in use. Okay, global warming avoid living इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। हमें इलेक्ट्रिकल एप्लियंस से जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं उनसे अवॉइड करना होगा, हमें उनसे बचना होगा। ऑन व्हेन नॉट इज जब हमें यूज ना करना। अब देखिए यू में बिगन लाइक दिस। अब आप भी इस तरह से प्रॉमिस कर सकते हैं that I will not leave the tap running while brushing my teeth। अगर बेटा आप सभी को प्रॉमिस करना है, चलिए आप सभी सोचिए मुझे क्या प्रॉमिस करना है। वन बाय वन आपको पॉल्यूशन दूर करना है जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अनन्या से। अनन्या यू टेल। I promise Yes, ma'am. I promise that I will not be yes yes बेटा अनन्या। I promise that I will not leave the running while brushing my teeth. बेटा ये तो राइट है। अब आपको कोई और प्रॉमिस करनी है। जैसे आई प्रॉमिस दैट आई विल नॉट डिग होल। हमें गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, इससे हमारी लैंड पॉल्यूशन को प्रॉब्लम होगी, लैंड पॉल्यूशन बढ़ेगा। एंड आई कैन नॉट वेस्ट वाटर। I promise that I will not waste water। मैं पानी को बर्बाद नहीं करूंगी।
ऐसे आपको प्रॉमिस करना है। बता रहे ना? चलिए आंचल यू टेल। आंचल कोई प्रॉमिस कीजिए। आप बेटा यहाँ तक आई प्रॉमिस। यस बेटा टेल खुशी। I promise that I will not leave the water to waste. आकांक्षा उपाध्याय, आकांक्षा टेल। बेटा आकांक्षा। Yes, ma'am. दिव्यांशी टेल। प्रॉमिस नॉट। I promise that I will not waste water. अनन्या यू टेल। I promise I will not the यस बेटा। और सारी प्रॉमिस I will not use the plastic खाली नहीं करूंगी। I use paper bag, मैं पेपर का यूज करूंगी। I do not throw papers polythene anywhere, मैं कहीं पर भी इसे I will not throw garbage on the road, anything। बहुत सारे हैं, प्रॉमिस तो करना है। ma'am is आदेश यू टेल आदेश। I promise that I will not I promise I will not use vehicles as like a motorbike, like a bus। मैं इसका यूज because it is the case of smoke pollution, voice pollution। I promise that I will help one man. कर लेंगे सभी ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. में राइट करना है। क्या सभी को चाहिए? मैम ब्लैक दिख रही है। अब दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा। तो आप देखते हैं बुक सी। बुक सी में आपको क्या करना है? राइटिंग जंक्शन। राइटिंग जंक्शन देखिए क्या है? रीड द पैराग्राफ एंड मेक नोट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। मैम बुक सी है ये, पेज नंबर 28। रीड द पैराग्राफ एंड मेक नोट स्पेस प्रोवाइडेड, गिव इट अ सुटेबल टाइटल। अब इसे पढ़ना है,
आफ्टर दैट सुटेबल टाइटल राइट करना है और आपको इस पैराग्राफ का नोट्स राइट करना है जैसे आपने रिसाइकल बॉटल का किया था। तो आप देखते हैं हमारी मेन हेडिंग क्या होगी। आपको कुछ बता देते हैं टॉपिक। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 अप्रैल। तो हमारा मेन टॉपिक क्या होगा, अर्थ डे। एंड फिर क्या है, सेलिब्रेट आप हेडिंग डालेंगे, दैट इज द सब हेडिंग। सब हेडिंग क्या होगी, सेलिब्रेट। तो अर्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी डे ऑन 22 अप्रैल। ओके Yes, ma'am. ओके बेटा, तो ऐसे ही आप इसे रीड करेंगे, छोटी छोटी हेडिंग्स डालेंगे और फिर आप इसे करेंगे। ठीक है, यहाँ राइट है इन 1963 an American senator unhappy are the pollution revival। आप इसे रीड करेंगे, आफ्टर दैट करेंगे सभी। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. और नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट डे क्लास में इस पर डिस्कस होगा, फिर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके Yes, ma'am. तो आपको 2 वर्क करने हैं, ये कंपलसरी नहीं है, आप इसे करने की कोशिश करेंगे सभी, सबको कोशिश करनी है और ग्रुप में सेंड भी करना। आप लोग वर्क नहीं सेंड करते हैं, बैड हैबिट है ये। और नेक्स्ट देखिए आपको बुक ए में करना है, क्या करना है, जो मैंने भी आपको पढ़ाया है पैराग्राफ का आपको नोट्स बनाना है। बना लेंगे ना, वो तो इजी अच्छे से आपने पढ़ भी लिया है, कर लेंगे ना। From Salah. या इस टॉपिक को आपको करना है, कर लेंगे। Yes, ma'am. ओके बेटा, आज बेटा सभी को वर्क सेंड करना है, इतना ही। ऐसे ठीक है। अनन्या से हमारे दोस्त